हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम एक ऑफिशियल नोटिस के साथ आए हैं जो कि 27/10/2023 को बताया गया था। ठीक है, यानी कि 27 तारीख, जो कि आपका आज से लगभग 7 से 10 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था विश्वविद्यालय, जो कि वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर में है। अगर आप इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये नोटिस और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। विश्वविद्यालय ने ये बताया कि जो आपकी सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, ये एग्ज़ाम कब से होने वाली है? 21 नवंबर से। इसी 21 नवंबर से ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। वैसे अगर इस नोटिस ना आती तो ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में होता। कब होता? जनवरी में। लेकिन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया है कि आपको दृष्टिकोण कैलेंडर को देखते हुए, ठीक है, ये तय किया है कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है उसको 21 नवंबर से कंडक्ट कराई जाए। क्यों कराई जाए? उन्होंने ये बताया कि प्रीवियस जब से आपकी सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हुई है, नेप की क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है, तब आपकी जो क्लासेस हुई थी वो थोड़ी देर से स्टार्ट हुई। तो उसी टाइमिंग को सही करने के लिए विश्वविद्यालय ने ये सहमति बताई कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर से कराया जाएगा। ठीक है, तो विषम सेमेस्टर की जो भी परीक्षाएं होंगी उन्होंने बताया कि 21 नवंबर से होगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर हो। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम है यानी कि वो 21 नवंबर से होगी। अब बात आती है, भैया 21 नवंबर से एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। जो एग्ज़ाम आप देंगे वो कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। वो जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएगी। कहने का मतलब थोड़े ही टाइम में आपके एग्ज़ाम भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब एक दिन में 3 एग्ज़ाम होंगे, आपके होंगे या फिर दूसरे सब्जेक्ट के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक एग्ज़ाम आज हो और नेक्स्ट डे एक एग्ज़ाम हो देना पड़ सकता है आपको। तो ये हो सकता है कि 3 पालियों में होगा, यानी कि सुबह, मॉर्निंग, आफ्टर एंड इवनिंग, तीनों मीटिंग में पेपर कराई जाएगी। चाहे वो बीएससी, बीए, बीकॉम जिस भी सेमेस्टर में हो, बीएससी, बीए, बीकॉम कर रहे हैं तो आपका इसी सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो सकता है, इसी पालियों में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय ने ये बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा और 3 पालियों में होगा। ठीक है, तो जैसे कम टाइम में भी पेपर आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, यानी कि दिसंबर तक आपके पेपर कवर हो जाएंगे। देन फिर आपसे जनवरी से आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके विश्वविद्यालय में एडमिशन चल रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसकी डेट 10 नवंबर तक है, तो वहाँ तक अभी रजिस्ट्रेशन ही होगा और 21 से एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध देखने को मिल रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही था, जल्दी ही अभी मैंने एडमिशन लिया, एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करा रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम देंगे आप लोग? तो एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे वो नवंबर में हो चाहे ना हो। अगर नवंबर में है तब भी आपको देना होगा, चाहे दिसंबर फर्स्ट वीक में पड़ रहा है तब भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब बात आती है एग्ज़ाम देनी है तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, तो आपके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। आज या शाम की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर 2023 में, ठीक है, सॉरी 2022 में, ठीक है, 2022 में जो फर्स्ट सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको हम आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। वहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग अब उसको कवर करेंगे।
जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, जैसे आपकी जो बॉटनी की जो पहली यूनिट है उसको मैंने कवर कर ली थी। सेकेंड यूनिट एल्गी आपको पढ़ा रहे थे, तो हम लोग एल्गी में लगभग क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए हैं। तो क्लासिफिकेशन आपसे जल्दी पूछा नहीं जाता। ठीक है, एल्गी में आपसे वॉलवॉक्स पूछा जा सकता है, कारा पूछा जा सकता है, और एक आध दो एल्गी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आपसे फंजाई में कुछ एक दो एल्गी पूछे जाते हैं और लाइकेन कुछ पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर का वो काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा अपना सिलेबस। ठीक, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, हर एक हाल में देना है एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 21 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा समिति में बैठक में परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। परीक्षा के समय बदलाव किया गया और बताया गया कि जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे का होगा। ठीक, सभी परीक्षाएं 3 पालियों में कराई जाएगी। जल्दी परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप ही प्रवेश पत्र भी तैयार कराया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपके सेमेस्टर का प्रवेश पत्र भी तैयार यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। पेपर भी जो कि प्रिंटिंग हो रही है, पेपर की भी प्रिंटिंग कराई जा रही है। ठीक है, और उस पर 2 घंटे की टाइमिंग होगी। 75 मार्क का क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ कमी आपको देखने को मिले। जहाँ 3 सेक्शन हुआ करता था, हो सकता है कि 3 सेक्शन मिले लेकिन उस सेक्शन में क्वेश्चन पे कम देखने को मिले। ठीक है, क्वेश्चन कम देखने को मिले और क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो विश्वविद्यालय ने इस प्रकार से परीक्षा को कंडक्ट कराने की बात की है। और आइए इसको भी देख लेते हैं। इस नोटिस में क्या कहा गया है। कहा गया है कृपया उपयुक्त विषयों के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्मित शैक्षिक कैलेंडर के दृष्टिगत पाठन पाठ के लिए जाने एवं समय में से परीक्षा कराने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17 को राजकीय अनुशासित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें शिक्षक संघ पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। ठीक है, यानी कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है, जिसको कुलपति महोदय बोलते हैं हम लोग, उनके साथ और बहुत सारे राजकीय और अनुसार। उसके बाद बताया गया है विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों में पूर्व में परीक्षा संपन्न होने के उपरांत परीक्षा फल की प्रतीक्षा किए बिना आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन कराने का अनुरोध किया गया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि सभी जितने भी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपको अपनी जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस है, उसको चलानी है। ऐसा यूनिवर्सिटी ने पहले ही आदेश दे दिया था। उक्त के संबंध में बैठक के प्राचार्यगण एवं अवगत कराया गया है कि उनके महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है तथा नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह तक कोर्स का अध्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और उन्हें बताया ये कि आपका जो क्लास है वो अच्छे रूप से चल रहा होगा। जो पाठ का क्रम है उसको चलाते हुए नवंबर के द्वितीय सप्ताह में संपन्न हो गया होगा। ठीक है, शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार कोर्स के पठन पाठन एवं दिवाली व छठ पूजा के अवकाश के दृष्टिगत विषम सेमेस्टर की परीक्षा 20 नवंबर से कराने पर सहमति प्रदान की है। ठीक है, उन्होंने बताया कि छठ पूजा जो दीपावली का महोत्सव आने वाला है, ठीक है, उसके उपरांत उसके बाद ही यानी कि 20 नवंबर से आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो कृपया फिर उसके बाद लिखा, अतः आपसे अनुरोध है कृपया नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह तक कोर्स का अध्यापन पूर्ण कराने का कष्ट करें। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आपको 20 तारीख तक आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इतना इन्होंने अपने इस नोटिस में बताया था पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने। ठीक है, अब स्टूडेंट बात ये आती है कि आपकी जो क्लासेस है, अगर आपके कॉलेजों में क्लासेस चली है तो आपने पढ़ा होगा। ठीक
ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने अटेंड ना किया होगा, क्लासेस चली होगी। तो आपको अब करना क्या है, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो भी सेमेस्टर होगा आपका, तो अब आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, उस क्वेश्चन पे आपको आईएमपी यानी जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर के तौर पे आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग आप तैयार हो जाइए। ठीक है, हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम हो वो दिसंबर में हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका एडमिशन ही चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, तो इससे ये अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बैठेंगे, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर की, उतनी सारी कॉपियों को बनाना, ठीक है, पेपर को प्रिंटिंग करना, सारी चीज़ को करने में थोड़ी सी टाइमिंग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले जो परीक्षाएं होती है वो बीए की होती है। ठीक है, बीए का 2 4 10 एग्ज़ाम हो जाती हैं, उसके बाद बीएससी का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, उसके बाद करना है क्या, आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे, आपको उसको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे मार्क आपको मिल जाएंगे बीएससी सेमेस्टर में। ठीक है, मेरा जो आइडिया था, कैलकुलेशन था, मेरे हिसाब से अगर बीएससी का जो एग्ज़ाम था वो जनवरी में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारा सेमेस्टर का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, इसलिए हम एग्ज़ाम को पहले कराएंगे। ठीक है, तो जनवरी से ना होकर के इसको नवंबर भी करा रहे हैं, यानी कि लगभग 3 महीने पहले करा दे रहे हैं। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 से 3 महीने के पहले करा दे रहे हैं। तो 2.5 से 3 महीने में हमारा जो टारगेट था वो सिलेबस को कवर करने में था, एक एक पॉइंट को। लेकिन अब होगा क्या, हम यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही बात कर पाएंगे। अगर सारे क्वेश्चन को बात करने लगेंगे तो सारे सिलेबस के टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस कवर ना हो पाए। ठीक है, तो केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बोली जा रही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको सेमेस्टर का एग्जाम भी देना है। अगर आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके 1 या 2 यूनिट कवर हो पाएगी। इसके बाद से बहुत करेंगे हम लोग एल्गी फंजाई तक कवर कर लेंगे। ठीक है, इस माह के अंत तक एल्गी फंजाई कवर हो पाएगा, बहुत करेंगे लाइकेन तक, तो आपके केवल 4 ही यूनिट कवर हो पाएगा। फिर 4 यूनिट क्या होगी, नहीं कवर हो पाएगी। तो 4 यूनिट को कवर करने के लिए, सारे यूनिट को कवर करने के लिए हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर इसके अलावा आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को, इस क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। हम आज के ही क्लास में जूलॉजी और बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करा देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नए टॉपिक के साथ।